साल था 1926। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोकेटेड एंशियंट सिटी मोहनजोदाड़ो की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल की टीम को एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली। जब मार्शल ने इस स्टैचू को देखा तो उन्हें इसका पोस्चर उस समय की फीमेल डांसर जैसा लगा। यहीं से इसे नाम मिला डांसिंग गर्ल। ये स्टैचू केवल 10.5 सेंटीमीटर यानी 4 इंच ऊंचा है। ये लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी कॉन्फिडेंस से भरी हुई पर्सनैलिटी। ये युवती एक पैर पर अधिक भार डालकर खड़ी है, जबकि दूसरा पैर कंपैरेटिवली ढीला है। आर्ट हिस्ट्री में इस नेचुरल पॉस्चर को कॉन्ट्रापोस्टो कहते हैं। हजारों साल बाद ग्रीक आर्ट में ये पॉस्चर काफ़ी फेमस हुआ, लेकिन मोहनजोदाड़ो में मिली हुई ये मूर्ति उससे भी कहीं ज़्यादा पुरानी है। इस युवती का दायां हाथ कमर के पीछे टिका हुआ है, जबकि बायां हाथ सहज रूप से नीचे लटका हुआ है। चेहरे पर किसी तरह की कोई झिझक नहीं है, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। अब इसकी ज्वेलरी पर ध्यान दीजिए। इसकी लेफ्ट आर्म लगभग पूरी तरह चूड़ियों से ढकी हुई है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसमें लगभग 24 चूड़ियां हैं, लेकिन राइट आर्म में सिर्फ 4 चूड़ियां और एक कंगन है। ये असिमेट्रिक सजावट इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। इसके गले में कौड़ियों से बना हुआ एक सिंपल सा हार है और बालों को पीछे की ओर कसकर बांधा हुआ है। ऊंचा माथा, चौड़ी नाक, भरे हुए होठ और ऊपर उठी हुई चिन इसे एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन इस स्टैचू की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुंदरता नहीं, बल्कि इसे बनाने की टेक्निक है। इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाया गया था। इस प्रोसेस में पहले मोम से एक मॉडल बनाया जाता है, फिर उसके चारों ओर मिट्टी की एक परत लगाई जाती है। बाद में मोम को पिघलाकर निकाल दिया जाता है और खाली जगह में कांसा भर दिया जाता था। लगभग 4,500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतनी कॉम्प्लेक्स मेटलर्जिकल टेक्निक में दक्ष थे। ये उनकी साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस का सबसे बड़ा सबूत है। आज ये स्टैच्यू नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। सिर्फ 4 इंच की ये छोटी सी मूर्ति हमें बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ अपने वेल डिज़ाइन सिटीज़ और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ही फेमस नहीं थे, बल्कि उनकी आर्ट, मेटलर्जी और कला की जानकारी अपने समय से कहीं आगे थी।